हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अभिषेक सिंह। इस वीडियो में हम बात करेंगे समसामयिक घटना सार मार्च की 2022 मैगजीन की, जिसमें ऑलरेडी मैंने 3 वीडियो बना दिए हैं। ये चौथा वीडियो है जिसमें हम बात करने जा रहे हैं आर्थिक वाले सेक्शन की। चलिए स्टार्ट करते हैं। मई 2022 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने विशेष आहरण अधिकार, जिसको एसडीआर बोलते हैं, मुद्रा बास्केट में किन मुद्राओं के भारांक को बढ़ा दिया गया है। तो इसमें अब डॉलर का जो वेटेज हो गया है वो 43.38% हो गया है, और युआन का भी हो गया है 12.28%। नेक्स्ट है, किस बैंक ने हाल ही में अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ट्रेड नेक्स्ट लॉन्च किया है। तो यह यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने किया है। विश्व बैंक द्वारा मई 2022 में जारी रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश विदेशी धन प्रेषण के मामले में शीर्ष स्थान पर है। तो यह भारत है, 89 बिलियन डॉलर के साथ। ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल डेज कंस्ट्रक्टर्स डी मोबाइल ऑटोमोबाइल्स द्वारा मई 2022 में जारी रिपोर्ट के अनुसार जर्मनी को पीछे छोड़कर कौन सा देश दुनिया का चौथा सबसे बड़ा वाहन बाजार बन गया। तो यह भारत बन गया है। मई 2022 में 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर वार्षिक राजस्व अर्जित करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन बन गई है। तो यह रिलायंस है। ठीक है। मई 2022 में किस संस्था ने बालिका सशक्तिकरण मिशन की शुरुआत की है। तो यह एनटीपीसी ने की है। माइक्रो रत्न पीएसयू रेल टेल रेल टेल ने 9 मई 2022 को प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस पीएम वानी योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत कितने शहरों के कुल कितने रेलवे स्टेशनों पर सार्वजनिक वाईफाई सेवाओं तक पहुंच प्रदान की जाएगी। तो यह 22 राज्य हैं और 100 रेलवे स्टेशन में पीएम वानी योजना को इम्प्लीमेंट किया जाएगा एक तरीके से। हाल ही में सरकार ने वर्ष 2024-25 तक कुल कितने घरेलू कार्गो टर्मिनल स्थापित करने की घोषणा करी है। तो 33 नए, एक तरीके से 33 घरेलू कार्गो टर्मिनल स्थापित किए जाएंगे। मई 2022 में लार्सन एंड टूब्रो कंपनी ने, ठीक है, एलएनटी ने अपनी किन दो सॉफ्टवेयर कंपनियों के आपस में विलय करने की घोषणा करी है। लार्सन एंड टूब्रो, इन्फोटेक और माइंडट्री, इन दोनों को मर्ज किया जा रहा है। मई 2022 में एप्पल को पीछे छोड़ते हुए कौन सी कंपनी दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। तो यह है सऊदी अरामको। ठीक है, ये एप्पल को पीछे छोड़ दिया इसने। हाल ही में कौन से दो राज्य देश में जीएसटी पंजीकरण में शीर्ष 2 स्थानों पर रहे हैं। तो कौन है, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। मई 2022 में किससे किसने सीआईआई के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है। तो यह है संजीव बजाज। मई 2022 में किसे बैंक ऑफ इंग्लैंड के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। तो यह है डॉक्टर स्वामी ढिंगरा। इनको एक तरीके से बैंक ऑफ इंग्लैंड के सदस्य के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। मई 2022 में बेंगलुरु स्थित किस नियो बैंक प्लेटफॉर्म को भारत का 100वां यूनिकॉर्न बनने का गौरव मिला है। तो यह ओपन एक आपका नियो बैंक प्लेटफॉर्म है। ये एक तरीके से इंडिया का 100वां यूनिकॉर्न बन गया है। यूनिकॉर्न का क्राइटेरिया क्या है, जब आपकी कंपनी की वैल्यूएशन कितने हो जाए, 1 बिलियन US डॉलर हो जाए, तो आपकी यूनिकॉर्न का एक तरीके से टैग मिल जाता है। नेक्स्ट है, आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने हाल ही में मैसूर में किया किस नाम से स्याही निर्माण इकाई का उद्घाटन किया। इसका नाम है वर्णिका। ठीक है, मैसूर में है। नेक्स्ट है, किस देश ने हाल ही में घोषणा की है कि वह अपने 51 अरब डॉलर के पूरे विदेशी कर्ज को चुकाने में असमर्थ है। तो है श्रीलंका है। विश्व व्यापार संगठन ने रूस यूक्रेन युद्ध के प्रभाव के कारण वर्ष 2022 में अपने वैश्विक व्यापार वृद्धि अनुमान को 4.7% से घटाकर कितना प्रतिशत कर दिया है। तो यह 3% कर दिया गया है। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय मछुआरों की आजीविका में सुधार हेतु कहाँ पर हाल ही में एक सीबीडी समुद्र शैवाल पार्क स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। तो यह तमिलनाडु में किया जा रहा है। नेक्स्ट है, 20 अप्रैल 2022 को किस भारतीय कंपनी ने रूस के साथ अपना कारोबार बंद करने की घोषणा करी। तो टाटा स्टील ने। हाल ही में किस योजना को 46,000 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ मार्च 2026 तक के लिए विस्तारित किया गया है। तो यह प्रधानमंत्री किसान समुदाय योजना है। इसको 2026 तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। वह राज्य सरकार जिसने मांझी वसुंधरा अभियान के समर्थन हेतु यूनेप यूएनईपी के साथ समझौता किया है। तो यह महाराष्ट्र है।
हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार 2021 में सोने का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार कौन बन गया है? तो ये आरबीआई बन गया है। हाल ही में किसने दुनिया का पहला क्रिप्टो समर्पित भुगतान कार्ड लॉन्च किया है? तो नेक्सो ने किया है, मास्टर कार्ड किसके साथ मिलकर, पूरा लिखा नहीं है, मास्टर कार्ड भी इसके साथ। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा सीआरओपी और पीक्यूएमएस नामक पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो यह कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इनको लॉन्च किया है। राजीव कुमार की जगह 25 अप्रैल 2022 को नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया? तो सुमन के बैरी है, इनको नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष बनाया गया है। हिंदुस्तान यूनियन लिमिटेड को पीछे छोड़ते हुए कौन सी कंपनी मई 2022 में भारत की सबसे बड़ी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनी बन गई है? तो ये अडानी वेलमर लिमिटेड है। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा हाल ही में सीबीडीटी और सीबीआईसी के तहत कर एकत्र करने के लिए किस बैंक को अधिकृत किया गया है? तो इसका नाम है धनलक्ष्मी बैंक। मई 2022 में किस भारतीय मूल के अमेरिकी को फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क के निदेशक मंडल में शामिल किया है? तो यह है अरविंद कृष्ण को। अप्रैल 2022 में अपनी भारत यात्रा के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने गुजरात के किस शहर में जेसीबी प्रोडक्शन प्लांट का उद्घाटन किया? तो यह वडोदरा में है। मई 2022 में जारी चैनलिसिस 2021 क्रिप्टो क्यूरेंसी गेन बाय कंट्री में भारत को कौन सी रैंक मिली है? तो भारत 21वें नंबर पर है। अमेरिका की बेलिटी इलेक्ट्रिक इंक मतलब BILITI द्वारा किस राज्य में दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर निर्माण इकाई स्थापित करने की घोषणा करी है? तो इसको तेलंगाना में डेवलप किया जाएगा। हाल ही में जारी हुरुन रिपोर्ट 2022 के अनुसार 40 वर्ष से कम आयु के दुनिया के सबसे अमीर स्वनिर्मित अरबपति के रूप में किसे चिन्हित किया गया है? तो मेटा के CEO हैं मार्क जुकरबर्ग। ठीक है। वह जनरल इंश्योरेंस कंपनी जिसने हाल ही में भारत का पहला उद्योग आधारित डिजिटल ग्राहक जुड़ाव और पुरस्कार कार्यक्रम वॉल्ट जारी किया है? तो यह HDFC एग्रो। कौन सा राज्य फसल वर्ष 2021-22 जुलाई से जून में भारत में सब्जियों का शीर्ष उत्पादक राज्य बन गया है? तो देखिए, हमेशा ये एक नया फैक्ट है। सब्जी प्रोडक्शन में आप जितने भी पुराने क्वेश्चन देखोगे सब में आंसर आता था हमारा वेस्ट बंगाल, लेकिन पहली बार हुआ है यूपी अब नंबर 1 पे आ गया है हमारी सब्जियों के प्रोडक्शन में। कौन सा राज्य 2021-22 में भारत में फलों का शीर्ष उत्पादक राज्य है? तो फलों में अभी भी आंध्र प्रदेश है, केले में भी आंध्र प्रदेश ही है। और अप्रैल 2022 में किस बैंक को पेमेंट सिस्टम ट्रांसफॉर्मेशन की श्रेणी के तहत वैश्विक साइलेंट मॉडल बैंक, ठीक है, साइलेंट मॉडल बैंक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका इंडसलैंड बैंक है, इसको सम्मानित किया गया है। भारत सरकार द्वारा फसल वर्ष 2022-23 के लिए घोषित खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य क्या रखा गया है? 228 मिलियन टन, खरीफ 163.15 मिलियन टन और रबी 164.85 मिलियन टन। अप्रैल 2022 को आरबीआई द्वारा किस बैंक पर 36 लाख रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है? तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पर लगाया गया है। टेस्ला के मालिक एलन मस्क ने अप्रैल 2022 में सोशल प्लेटफॉर्म ट्विटर को कितने बिलियन डॉलर में खरीदा है? तो 44 बिलियन डॉलर में इसको खरीदा गया है। फोर्ब्स की अप्रैल 2022 में जारी रिपोर्ट के अनुसार कौन भारतीय उद्योगपति वॉरेन बफे को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का 5वां सबसे अमीर व्यक्ति बन गया? तो गौतम अडानी 130.7 बिलियन डॉलर के साथ ये इस वक्त दुनिया के 5वें सबसे अमीर व्यक्ति हैं, ऐसा फोर्ब्स का कहना है। विश्व व्यापार संगठन WTO का 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन 12 से 15 जून 2022 को कहाँ पर प्रस्तावित है? यह जेनेवा स्विट्जरलैंड में प्रस्तावित है। नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज नेस्कॉम के नए अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? कृष्णा रामानुजम है, इनको नेस्कॉम का नया अध्यक्ष बनाया गया है। इंट्रा डे ट्रेड में 19 लाख करोड़ रुपए के मार्केट वैल्यूएशन मार्क को हिट करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन है? तो वह है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। 5 अप्रैल 2022 को किस राज्य में मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना शुरू की गई है? तो यह मध्य प्रदेश है। 27 अप्रैल 2022 को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि को मार्च 2022 से बढ़ाकर कब तक के लिए जारी रखने की मंजूरी दी है? तो इसको दिसंबर 2024 तक के लिए बढ़ाया जा रहा है। मार्च 2022 में
किस बैंक ने ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम शुरू किया है? तो यह है डीबीएस बैंक इंडिया। किस भारतीय बैंक ने हाल ही में प्रतिबंधित रूसी संस्थानों को बैंकिंग माध्यमों के साथ के द्वारा भुगतान पर रोक लगा दी है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान कीमतों पर प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर मामले में 1 करोड़ से अधिक आबादी वाला भारत का कौन सा राज्य बन गया है? तो यह तेलंगाना है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड RIL ने कहां पर भारत का सबसे बड़ा व्यापार वाणिज्य और सांस्कृतिक गंतव्य द जियो वर्ल्ड सेंटर खोलने की घोषणा करी? तो इसको मुंबई में बनाया गया है। 8 मार्च 2022 को RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने फीचर फोन के लिए किस नाम से UPI आधारित पेमेंट प्रोडक्ट लॉन्च किया है? इसका नाम है UPI 123 पे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF ने मार्च 2022 में हुई अपनी बैठक में पाकिस्तान को एक बार फिर से ग्रे लिस्ट में बरकरार रखते हुए किस नए देश को ग्रे लिस्ट में शामिल कर दिया है? तो ये संयुक्त अरब अमीरात है। कौन सी कंपनी मार्च 2022 में BIS प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली विश्व की पहली लीनियर अल्काइल बेंजीन लैब निर्माण मंत्री बन गई है? तो यह निर्माण कंपनी बन गई है पेट्रो प्रोडक्ट्स तमिलनाडु की। मार्च 2022 में बाजार पूंजीकरण के मामले में किस देश ने दुनिया के शीर्ष 5 क्लबों में शामिल कर लिया है? तो भारत 5वें नंबर पर पहुंच चुका है। कौन सी क्रिप्टो प्लेटफॉर्म मार्च 2022 में ऐप काइन को सूचीबद्ध करने वाला भारत का पहला क्रिप्टो प्लेटफॉर्म बन गया है? इसका नाम है जियोड्स। नेक्स्ट है, किस देश ने 2021 में भारत के व्यापार भागीदार के रूप में शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो अमेरिका है। मार्च 2022 में जारी IFR एशिया अवार्ड 2021 किस बैंक को एशियन बैंक ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया? तो एक्सिस बैंक को दिया जा रहा है। केंद्र सरकार ने कब तक कृषि क्षेत्र में डीजल को अक्षय ऊर्जा में परिवर्तित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो 2024 तक। संसदीय समिति ने हाल ही में मनरेगा में काम करने के दिनों की संख्या को 100 से बढ़ाकर कितने दिन करने की सिफारिश की है? तो इसको 150 दिन किया जाने की सिफारिश की गई है। संसदीय समिति ने ऐसा कहा है। हाल ही में केंद्रीय जांच ब्यूरो ने कितने रुपए के सबसे बड़े बैंक घोटाले के मामले में ABG शिपयार्ड लिमिटेड के खिलाफ मामला दर्ज करा है? तो 22,842 करोड़, बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में किस संस्था के द्वारा कृषि पारिस्थितिकी आधारित जीवा कार्यक्रम लॉन्च किया गया? तो इसको नाबार्ड कर रहा है। 2021-22 के पहले अग्रिम अनुमानों के अनुसार वर्ष 2020-21 में चालू कीमतों पर सकल मूल्य वर्धन में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का योगदान कितने प्रतिशत अनुमानित है? तो यह 18.8% अनुमानित है। आर्थिक समीक्षा 2021-22 में भारतीय अर्थव्यवस्था में सकल घरेलू उत्पाद में कितने प्रतिशत वृद्धि का अनुमान है? तो यह 8 से 8.5% अनुमान है। वर्ष 2022-23 के केंद्रीय बजट में राजकोषीय घाटा GDP का कितना प्रतिशत अनुमानित है? तो यह 6.4% अनुमानित है। केंद्रीय बजट 2022-23 में घोषित एम्बेडेड चिप और भावी प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके ई पासपोर्ट भारत में किस वर्ष से जारी होने लगेगा? तो यह वर्ष 2022-23 में जारी करने लग जाएंगे। सार्वजनिक कंपनी ONGC की पहली महिला चेयरपर्सन जनवरी 2022 में किसे नियुक्त किया गया है? अलका मित्तल को। मार्च 2022 में जारी डेलायस ग्लोबल पावर्स ऑफ रिटेलिंग 2022 रैंकिंग में रिलायंस रिटेल का किस स्थान पर है? तो इसमें रिलायंस रिटेल अब 56 नंबर पर था। इस सूची में अमेरिका की वॉलमार्ट इंक शीर्ष पर है, उसके बाद है अमेजन इंक का स्थान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में 16 जनवरी को किस रूप में मनाने की घोषणा करी है? इसको नेशनल स्टार्टअप डे के रूप में मनाने की घोषणा करी है 16 जनवरी को। RBI की पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल ने बीजिंग चीन स्थित किस संस्था के उपाध्यक्ष का पदभार जनवरी 2022 में ग्रहण किया है? तो यह है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB। प्रोफेशनल वेल्थ मैनेजमेंट PWM के द्वारा आयोजित ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड 2021 में किस बैंक को भारत की सर्वश्रेष्ठ निजी क्षेत्र की बैंक चुना गया है? तो यह HDFC बैंक है। हाल ही में
कौन सी महारत्न कंपनी गैर इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को एलपीजी सिलेंडर बुक करने के लिए वॉइस आधारित डिजिटल भुगतान भुगतान विकल्प प्रदान करने वाली पहली कंपनी बन गई है? तो यह है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बीपीसीएल। गेल ने हाल ही में प्राकृतिक गैस प्रणाली में हाइड्रोजन सम्मिश्रण के लिए भारत की पहली परियोजना कहाँ पर लॉन्च की है? तो इसको इंदौर मध्य प्रदेश में लॉन्च किया गया है। भारतीय लघु उद्योग बैंक सिडबी ने हाल ही में किस राज्य में महिलाओं के लिए वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन, ठीक है, वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन नामक कार्यक्रम शुरू किया है? तो यह सुंदरवन में पश्चिम बंगाल में स्टार्ट किया जा रहा है। हाल ही में पूरी तरह से प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल बनने वाली देश की पहली कंज्यूमर गुड कंपनी कौन है? तो यह डाबर इंडिया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश को विश्व व्यापार संगठन में विकासशील देश का दर्जा मिला है? तो यह चीन है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने जनवरी 2022 में किसे अपना नया मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया है? तो पियरे ओलिविया गैरी चस, इनको अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अपना नया मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है। जनवरी 2022 में जारी ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स 2022 में किसे एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति घोषित किया गया है? गौतम अडानी है। हाल ही में रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म्स में यूएस आधारित किस डीप टेक स्टार्टअप कंपनी में $15 मिलियन में 25% हिस्सेदारी खरीदी है? टू प्लेटफॉर्म ये कोई प्लेटफॉर्म है, इसको खरीदा गया है। हाल ही में जारी आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार भारत वन क्षेत्र बढ़ाने के मामले में दुनिया में किस स्थान पर है? तो भारत तीसरे नंबर पर है। दिसंबर 2021 में कौन सा देश ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक में चौथे नए सदस्य देश के रूप में शामिल हुआ है? तो यह मिस्र है। 3 अन्य देश कौन है? बांग्लादेश, यूएई और यूरुग्वे। नीति आयोग द्वारा दिसंबर 2021 में कृषि एवं जल संसाधन के क्षेत्र में 5 सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले आकांक्षी जिलों की घोषणा की गई। इन आकांक्षी जिलों में कौन पहले स्थान पर है? तो वह मलकानगिरी उड़ीसा का है। फरवरी 2022 में होरून इंडिया द्वारा जारी वेल्थ रिपोर्ट में वर्ष 2021 में भारत के करोड़पति परिवारों की कितनी प्रतिशत वृद्धि देखने को मिली है? तो 11% वृद्धि देखने को मिली है। किस देश द्वारा हाल ही में भारतीय व्यापार यात्रियों के लिए वीजा मुक्त प्रवेश शुरू कर दिया है? तो यह मालदीव्स ने किया है। भारत के डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने के लिए गूगल निम्न में से किस कंपनी में $1 बिलियन का निवेश करेगा? तो एयरटेल करेगा। हाल ही में किस मंत्रालय ने मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान को लॉन्च करने की घोषणा करी है? तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने करा है। नेक्स्ट है द डिस्कनेक्ट बिटवीन एम्बिशन एंड इम्पैक्ट। द डिस्कनेक्ट बिटवीन एम्बिशन एंड इम्पैक्ट के अनुसार जलवायु परिवर्तन को लेकर चिंता के मामले में भारतीय कंपनियां कौन से स्थान पर है? तो 5वें नंबर पे है। फरवरी 2022 में किस राज्य के स्टार्टअप मिशन ने गूगल के साथ समझौता किया है? तो केरल ने किया है। भारत के किस राज्य के साथ फरवरी 2022 में नीली अर्थव्यवस्था और महासागर शासन पर एक रोड मैप पर हस्ताक्षर किया? तो यह फ्रांस है। हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री श्रम कल्याण प्रकल्प योजना शुरू करी? तो यह त्रिपुरा ने स्टार्ट करा है। नवंबर 2021 में किस महिला को देश की सबसे धनी सेल्फ मेड महिला बनने का गौरव प्राप्त हुआ? तो यह है फाल्गुनी नायर, नायका की ये हैं सीईओ। फिर है केंद्र सरकार ने कब से पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने की योजना को लागू करने की घोषणा करी है? तो 1 अप्रैल 2023 से मतलब जो हमारा पेट्रोल है इसमें 20% एथेनॉल मिलाया जाएगा। अक्टूबर 2021 में जारी एडल हुरुन इंडिया परोपकारी सूची 2021 में कौन सी स्थान पर है? तो अजीम प्रेमजी नंबर 1 पे है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने हाल ही में 3,681 करोड़ रुपए के परिव्यय से कहां पर भारत का पहला मेगा स्केल मार्केल एनहाइड्राइड प्लांट स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो इसको हरियाणा स्थित पानीपत रिफाइनरी एंड पेट्रोलियम कॉम्प्लेक्स में इसको डेवलप किया जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में सरकारी व्यवसाय को समझने के लिए किस बैंक को अपने एजेंसी बैंक के रूप में अधिकृत किया है? तो यह बंधन बैंक है। नेक्स्ट है 8 नवंबर को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी
लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2021 में कौन सा राष्ट्रीय स्थान पर है? तो गुजरात है। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा 9 नवंबर 2021 को जारी पहले वैश्विक हैकाथॉन HARBINGER 2021 की थीम क्या थी? स्मार्ट डिजिटल पेमेंट। नवंबर 2021 में किस राज्य सरकार के द्वारा श्रमिक मित्र योजना शुरू की गई? तो इसको दिल्ली सरकार ने स्टार्ट करा है। अक्टूबर 2021 में किस कंपनी ने राजस्थान और गुजरात में सौर परियोजनाओं की स्थापना हेतु पहले ग्रीन टर्म लोन समझौते पर बैंक ऑफ इंडिया के साथ हस्ताक्षर किया? तो यह NTPC IRL ने किया है। अक्टूबर 2021 में किस बैंक ने भारत सरकार को चेन्नई मेट्रो प्रणाली के विस्तार के लिए $356.67 मिलियन के ऋण को मंजूरी प्रदान करी? तो यह है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB। 19 अक्टूबर 2021 को जारी दुनिया के 43 देशों के मेसर्स CFS ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में भारत को कौन सी रैंकिंग दी गई है? तो भारत 40वें नंबर पर है। वह ब्रिटिश बहुराष्ट्रीय बैंकिंग और वित्तीय सेवा कंपनी जिस पर हाल ही में RBI ने 1.95 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है, तो यह है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। 15 अक्टूबर 2021 को जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत की रैंकिंग क्या थी? भारत 101 नंबर पे था। अक्टूबर 2021 में फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2021 रैंकिंग में भारतीय कॉर्पोरेट्स में किस भारतीय कंपनी ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज है। भारत सरकार ने 12 अक्टूबर 2021 को किस संस्थान को महारत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया है? तो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड PFC है। अक्टूबर 2021 में जारी रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सी रैंक मिली है? तो भारत 30वें नंबर पर है। हाल ही में किसे विश्व इस्पात संघ का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये साजन जिंदल है, इनको विश्व इस्पात संघ का नया अध्यक्ष चुना गया है। निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में भारत का पहला मछली बाजार ऐप फिश वाले लॉन्च किया है? तो इसको असम मिनिस्ट्री फॉर फिशरीज ने इसको स्टार्ट किया, फिश वाले। अक्टूबर 2021 में किस रेटिंग एजेंसी ने भारत की सॉवरेन रेटिंग आउटलुक को नकारात्मक से स्थिर में परिवर्तित कर दिया है? तो मूडीज ने कर दिया है। हाल ही में दालचीनी की पहली संगठित खेती शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया? तो ये हिमाचल प्रदेश है। नवीकरणीय ऊर्जा के लिए पिछले दिनों केंद्रीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने किस नए बाजार खंड को लॉन्च किया है? इसका नाम है ग्रीन डे अहेड मार्केट। फिर है अक्टूबर 2021 में इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंज क्वाइन DCX कंपनी ने किस बॉलीवुड अभिनेता को ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो ये अमिताभ बच्चन को बनाया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 27 अक्टूबर 2021 को किस योजना की शुरुआत की है? तो कृषि उड़ान 2.0 योजना को स्टार्ट किया गया है। कृषि उड़ान 2.0 योजना की शुरुआत होने से कृषि उत्पादों एवं खाद्यान्न की बर्बादी कम होगी। इस योजना के तहत घरेलू एयरलाइंस के लिए नागर विमानन मंत्रालय लैंडिंग, पार्किंग, टर्मिनल नेविगेशन और लैंडिंग चार्ज पर पूरी छूट देगा। अक्टूबर 2021 में जारी डिजिटल 2021 अक्टूबर ग्लोबल स्नैपशॉट नामक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की कितनी फीसद आबादी मोबाइल फ़ोन का उपयोग करती है? तो लगभग 65% पूरी दुनिया की आबादी है, ये एक तरीके से हमारा मोबाइल फ़ोन यूज़ करती हैं। वह देश जहां की सेंट्रल बैंक ने 23 सितंबर 2021 को सभी क्रिप्टो करेंसी लेन देन को अवैध घोषित कर दिया, तो यह चीन है। सितंबर 2021 में जारी एशिया मनी 2021 पोल के अनुसार किस भारतीय बैंक को भारत में समग्र रूप से सबसे उत्कृष्ट कंपनी घोषित किया गया है? तो यह HDFC बैंक है। किस बैंक ने सितंबर 2021 में दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के साथ मिलकर दिल्ली के कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन पर भारत की पहली फास्टैग आधारित मेट्रो पार्किंग सुविधा स्टार्ट करी? तो यह है पेटीएम पेमेंट्स बैंक है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड BBPL। नेक्स्ट है सितंबर 2021 में नीति आयोग ने अमेरिका स्थित रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट और RMI इंडिया के सहयोग से सोन अभियान की शुरुआत की है। यह अभियान संबंधित है सोन प्रदूषण वितरण वाहनों को बढ़ावा देने के लिए। सितंबर 2021 में केंद्र सरकार ने
LIC के IPO को मैनेज करने के लिए कितने मर्चेंट बैंकरों को नियुक्त की है? तो इसमें 10 मर्चेंट बैंकर्स को नियुक्त किया गया है। फिनो पेमेंट बैंक लिमिटेड FPBL ने 1 सितंबर 2021 को किस बॉलीवुड अभिनेता को अपना पहला अवार्ड क्या बोलना चाहिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इनको पंकज त्रिपाठी को उन्होंने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 17 से 21 जनवरी 2022 को स्विट्जरलैंड के दावोस में संपन्न 52वीं वार्षिक बैठक का विषय क्या था? वर्किंग टुगेदर रिस्टोरिंग ट्रस्ट। सितंबर 2021 में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CBIC ने उत्तर प्रदेश के किस हवाई अड्डे को सीमा शुल्क अधिसूचित हवाई अड्डा घोषित किया है? तो यह कुशीनगर है। वह एक भारतीय कंपनी जिसने 13 सितंबर 2021 को अपना पहला यूरो 300 मिलियन 7 वर्षीय यूरो बॉन्ड जारी किया है। तो यह है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन PFC ने। विश्व बैंक ने 2018 और 2020 की रिपोर्ट में डेटा अनियमितताओं की समीक्षा के बाद अपनी किस वार्षिक रिपोर्ट को बंद करने की घोषणा करी है? तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ठीक है ना, जो हम लोग गला फाड़ फाड़ के चिल्लाते हैं हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, उस रिपोर्ट को बंद कर दिया है। किसने? विश्व बैंक ने। उन्होंने कहा है कि इसमें कुछ इरेगुलरिटीज पाई जा रही हैं। पिछले दिनों जारी रोबो बैंक की 2021 वैश्विक टॉप 20 डेयरी कंपनियों की सूची में भारत का अमूल जहां 18वें स्थान पर है, वहां किस डेयरी कंपनी को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? इसका नाम है लैक्टालिस। ये कहाँ की है? फ्रांस की। भारत सरकार ने निजी वाहनों की मुक्त आवाजाही के लिए भारत सीरीज BH सीरीज फीचर हाल ही में पेश किया है। यह BH श्रृंखला कितने वर्णों का कोड है? इसमें 10 नंबर्स हैं, आपका 10 वर्णों का कोड है। हाल ही में प्रदत्त ईज रिफॉर्म्स इंडेक्स अवार्ड 2021 में किस बैंक ने से स्थान प्राप्त करा है? तो यह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। हाल ही में NCDEX द्वारा शुरू की गई कृषि वस्तुओं की टोकरी में भारत का पहला क्षेत्रीय सूचकांक क्या है? इसका नाम है GUAREX, गौरेक्स, क्या जो भी बोलना चाहें आप, GUAREX है। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा पिछले दिनों जारी सेफ सिटीज इंडेक्स 2021 में शामिल कुल 60 शहरों की सूची में किन दो भारतीय शहरों को स्थान मिला है? तो इसमें दिल्ली है 48वें नंबर पे और मुंबई है 50वें नंबर पर। कुसमैन एंड वेकफील्ड द्वारा हाल ही में जारी ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सी रैंक प्रदान हुई है? तो यह दूसरी रैंक दी गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन द्वारा 23 अगस्त 2021 को जारी नीति आयोग द्वारा विकसित राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन NMP की अनुमानित मुद्रीकरण क्षमता कितनी है? 6.2 लाख करोड़ रुपए। नेक्स्ट है केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने हाल ही में कहां पर दुनिया के सबसे बड़े राजकीय जीन बैंक, ठीक है, नेशनल जीन बैंक का उद्घाटन किया है? तो यह है राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो पूसा, नई दिल्ली। 4 जुलाई 2021 को किस राज्य में खादी ग्रामोद्योग आयोग KVIC और सीमा सुरक्षा बल द्वारा प्रोजेक्ट बोल्ड बोले थे बम्बू ओआसिस ऑन लैंड इन ड्रॉट शुरू किया है? तो यह राजस्थान ने किया है। किस क्षेत्र को हाल ही में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार देने के उद्देश्य से सरकार द्वारा MSMEs क्षेत्र के रूप में घोषित किया है? तो खुदरा और थोक व्यापार को। हाल ही में किस भारतीय अर्थशास्त्री को अर्थशास्त्र में उनके योगदान के लिए हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड से सम्मानित किया है? तो यह है कौशिक वासु। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स कार्यक्रम, ठीक है, टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स प्रोग्राम शुरू करा है? तो यह भूटान के साथ किया है। अगस्त 2021 में SBI ने कहां पर स्थित एक झील में चलने वाले हाउस बोट में फ्लोटिंग ATM खोला है? तो यह डल झील श्रीनगर में खोला है। 23 जुलाई 2021 को कौन सा देश आनुवांशिक रूप से संशोधित गोल्डन राइस के व्यावसायिक उत्पादन को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया? तो फिलीपींस है।
एशियाई विकास बैंक ने अगस्त 2021 में किस राज्य में ग्रामीण कनेक्टिविटी सुधार के लिए 300 मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? तो यह महाराष्ट्र है। हाल ही में कॉइन डीएक्स किस देश का पहला क्रिप्टो करेंसी यूनिकॉर्न बन गया है? तो यह भारत का बन गया है। कौशल विकास मंत्रालय ने हाल ही में किस वर्ष तक 6 लाख गांवों में इंटरनेट कनेक्टिविटी देने की घोषणा करी है? तो यह वर्ष 2025 तक 6 लाख गांवों में इंटरनेट कनेक्टिविटी देंगे, ऐसा कहा गया है। हाल ही में किस कंपनी भारतीय तेल कंपनी ने फ्यूल कार्ट नाम से डीजल की होम डिलीवरी शुरू करी है? तो ये बीपीसीएल ने करा है। 25 अगस्त 2021 को इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने चुने गए आईटी स्टार्टअप को 40 लाख रुपए तक सीड फंड उपलब्ध कराने के लिए किस कार्यक्रम को लॉन्च करा? इसका नाम है समृद्ध, SAMRIDH। हाल ही में केंद्र सरकार ने सार्वजनिक उद्यम विभाग DPE को भारी उद्योग मंत्रालय से पृथक कर किस मंत्रालय में शामिल कर दिया है? तो इसको वित्त मंत्रालय में शामिल कर दिया गया है। केंद्र सरकार द्वारा 18 जुलाई 2021 को जारी एक अधिसूचना के अनुसार पेंशन क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI की सीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया गया? इसको 74% किया गया है। हाल ही में किस कंपनी ने पल्स नाम से भारत का पहला डिजिटल भुगतान इंटरएक्टिव भू स्थानिक मंच लॉन्च किया है? तो यह है फोन पे। ब्रिक्स देशों के समूह द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB ने 2 सितंबर 2021 को किन देशों को नए सदस्य के रूप में जोड़ा है? तो यह है UAE, उरुग्वे और बांग्लादेश। अंकटाड UNCTAD की जिनेवा में 2 जुलाई 2021 को हुई 68वीं बोर्ड मीटिंग में किस विकासशील देश को विकसित देश की श्रेणी में शामिल किया है? तो ये दक्षिण कोरिया को करा गया है। वैश्विक प्रौद्योगिकी परामर्श और डिजिटल समाधान कंपनी, जिसे 16 जून 2021 को डेटा क्लाउड कंपनी स्नोफ्लेक द्वारा ग्लोबल इनोवेशन पार्टनर ऑफ द ईयर के रूप में मान्यता दी गई है L&T, ठीक है, L&T इन्फोटेक। 27 जून 2021 को मनाए गए संयुक्त राष्ट्र सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम दिवस का इस वर्ष का विषय क्या था? MSME, एक समावेशी और सतत वसूली की पूंजी। नेक्स्ट है, वह है संगठन जिसके साथ भारत ने तमिलनाडु में चेन्नई कन्याकुमारी औद्योगिक कॉरिडोर में सड़क नेटवर्क को अपग्रेड करने के लिए 18 जून 2021 को $484 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर करा। यह एशियन विकास बैंक है। स्विट्जरलैंड के सेंट्रल बैंक स्विस नेशनल बैंक द्वारा जून 2021 में जारी 2020 के वार्षिक बैंक सांख्यिकी के अनुसार स्विस बैंकों में जमा धन के मामले में भारत अब किस स्थान पर है? भारत 51st पोजीशन पर है। व्यावसायिक पत्रिका फोर्ब्स द्वारा जून 2021 में जारी विश्व के सर्वश्रेष्ठ बैंकों की सूची में भारत के किस बैंक को लगातार दूसरी बार दुनिया की सर्वश्रेष्ठ बैंक घोषित किया है? तो यह है DBS बैंक। एयरटेल पेमेंट बैंक ने स्वर्ण में निवेश के लिए किस नाम से एक डिजिटल प्लेटफॉर्म को मई 2021 में लॉन्च किया है? इसका नाम है डिजी गोल्ड। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर MCCIA ने नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड के सहयोग से मई 2021 में कहां पर भारत के पहले कृषि निर्यात सुविधा केंद्र की शुरुआत करी? तो इसको पुणे में स्टार्ट किया गया है। इस वीडियो में इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे पुरस्कारों की, ठीक है। इस बुक ने ऑलरेडी अलग से एक सेक्शन बनाया पुरस्कार का, क्योंकि बहुत सारे पुरस्कार पूछे जाते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन तो हर साल आते ही आते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।